नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड को मिला नया न्यायिक नेतृत्व, 23 जुलाई को शपथ लेंगे जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान अपने परिवार के साथ रांची पहुंच गए हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर मुख्य सचिव अलका तिवारी, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 23 जुलाई को सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस खास मौके पर न्यायपालिका, प्रशासन और कानूनी क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहेंगी। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के लगभग 50 से 60 परिजन भी समारोह में शामिल होंगे, जिनके ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस और शहर के विभिन्न होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के नेतृत्व में झारखंड की न्यायिक प्रणाली और अधिक सशक्त और प्रभावशाली होगी। धनबाद में नकली डेयरी उत्पादों का पर्दाफाश, 780 किलो नकली पनीर जब्त। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा टॉकीज क्षेत्र में नकली डेयरी उत्पादों की बड़ी खेप जब्त की। बिहार से मिलावटी सामान आने की गुप्त सूचना पर श्रमिक चौक के पास एक यात्री बस की तलाशी ली गई, जिसमें से 780 किलो नकली पनीर, 60 किलो खोआ, 25 किलो लड्डू और 25 किलो पेड़ा बरामद किया गया। मौके पर किए गए केमिकल टेस्ट में मिलावट की पुष्टि हुई। केमिकल डालते ही पनीर कोयले की तरह काला पड़ गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर राजा कुमार ने बताया कि दोषियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से सजग रहने और संदिग्ध उत्पादों की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश पर हुई और धनबाद में अब तक की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा जांच मानी जा रही है। कांटाटोली फ्लाईओवर पर बन रहे रैंप 15 अगस्त तक होंगे चालू, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। कांटाटोली फ्लाईओवर को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। खादगरा बस स्टैंड के पास बन रहे दोनों रैंप का निर्माण अंतिम चरण में है और 15 अगस्त तक इन्हें चालू कर दिया जाएगा। 10 महीने पहले शुरू हुए इस रैंप निर्माण से हर दिन हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। पहला रैंप बस स्टैंड के पास बन रहा है, जो सिंगल लेन होगा और केवल ऊपर चढ़ने के लिए रहेगा। इससे बस स्टैंड, कांटाटोली, लालपुर, नामकुम और कोकर की ओर से आने वाले वाहन सीधे रेलवे स्टेशन पर डोरंडा की ओर जा सकेंगे। दूसरा रैंप पास के पेट्रोल पंप के पास बन रहा है, जो उतरने के लिए होगा। इससे डोरंडा सरकारी बस स्टैंड या स्टेशन रोड से आने वाले वाहन सीधे कांटाटोली, लालपुर या नामकुम की ओर जा सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को किया था। एम्बुलेंस की लापरवाही से मरीज की हुई मौत तो सिविल सर्जन होंगे जिम्मेदार, मंत्री इरफान अंसारी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नामकुम स्थित आरसीएच परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पतालों को मजबूत बनाकर छोटी बीमारियों के लिए रिम्स रेफर करने की प्रथा खत्म की जाए। डॉक्टर, दवाएं या एम्बुलेंस की कमी अब इलाज में बाधा का बहाना नहीं मानी जाएगी। एम्बुलेंस की लापरवाही से मौत होने पर संबंधित सिविल सर्जन जिम्मेदार होंगे। बैठक में सभी सिविल सर्जनों को रांची सदर अस्पताल का दौरा कराया गया, जिसे पूरे राज्य में रांची मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी अस्पतालों के शीघ्र इम्प्लीमेंट और जिला अस्पतालों को सालाना 6 करोड़ रुपए की आय अर्जित करने के लक्ष्य भी तय किया। इसके अलावा 8 वर्ष से अधिक पुराने एम्बुलेंस की सूची जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। 25 जुलाई से बिना बैलेंस बंद होगी बिजली, रांची और धनबाद के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए चेतावनी। रांची और धनबाद के प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने बड़ी चेतावनी जारी की है। 25 जुलाई 2025 से जिन मीटरों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होगा, उनकी बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित होगी। बिना किसी टेक्नीशियन के मीटर ऑनलाइन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। जेबीवीएनएल ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे समय पर मीटर रिचार्ज कर पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखें, ताकि बिजली कटौती से बचा जा सके। झारखंड में फिलहाल करीब 48 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से लगभग 7 लाख के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
10,000 रुपए या उससे अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति पहले ही स्वतः रोकी जा रही है। रांची सर्किल में अब तक लगभग 8,000 उपभोक्ताओं के मीटर डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं से अपील है कि समय पर रिचार्ज करें और निर्बाध बिजली सेवा पाए। झारखंड को मिले 126 नए विशेषज्ञ डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के नामकुम स्थित आईपीएच प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संविदा आधारित चयनित 126 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि इन डॉक्टरों की सेवा से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। नियुक्त विशेषज्ञों में 22 बाल रोग विशेषज्ञ, 20 सामान्य सर्जन, 19 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 17 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, 11 जनरल मेडिसिन डॉक्टर, 10 हड्डी रोग विशेषज्ञ, 9 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 5 ईएनटी स्पेशलिस्ट, 5 मानसिक रोग विशेषज्ञ, 4 रेडियोलॉजिस्ट और 4 डर्मेटोलॉजिस्ट शामिल है। कुल 219 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन 126 डॉक्टरों ने ही रुचि दिखाई। इस मौके पर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेला और फाइलेरिया जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ हुआ। डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।